भगवान ने कहा ब्रजवासियों को कि आप सब लोग इंद्र की पूजा करते आ रहे हो, पर अब समय हो गया है कि अब इंद्र की पूजा रोक करके गिरिराज जी की पूजा करी जाए। ब्रजवासी बोले, अरे लाला कैसी बात कर रहे हो तू, इंद्र देवता को नाराज करवावे को? ये देवता बड़ी जल्दी रूठ जाते हैं, इनके मुंह बन जाते हैं। बोले रूठ जाए तो रूठ जाए, हमारे पास इनसे बड़ी शक्ति है श्री गिरिराज भगवान, सबके आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं। वो रूठ जाएंगे तो ये है ना अपने पास, ये बचा लेंगे। तो क्या करें? बोले अब की बार गिरिराज जी की पूजा। सब लोग गिरिराज जी की शरण में गए, गिरिराज जी की पूजा हो गई। पूजा होते ही महाराज इंद्र के कानों में आवाज गई, इस बार हमारी पूजा ना करके इन ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा करी है। अब तो महाराज अभिमानी को बड़ी जल्दी ठेस पहुंच जाती है। उसको प्रणाम ना करो, उसका स्वस्ति वाचन ना करो, उसको फल फूल ना चढ़ाओ, इसी बात में रूठ जाएगा, इसी बात में नाराज हो जाएगा। तो इंद्र को अपना अभिमान जो है, भगवान को तोड़ना भी इसका अभिमान ही था। भगवान को ज्यादा जब बहुत बढ़ जाता है ना, गुब्बारा फूल जाता है, तो भगवान एक ऐसी पिन चुबाते हैं कि सारा गुब्बारा गुमान फूट करके रह जाता। अपने जनों में विशेषकर एक बार कथा आती है कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के संवाद की, कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी संवाद करे। रुक्मिणी जी को ने थोड़ा सा अपने स्वरूप का एक वो था, और है भी रुक्मिणी जी से बड़ा सौंदर्य किसके पास हो सकता है। तो रुक्मिणी जी सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा हमारे महल में टाइम बिताते हैं। ठाकुर जी ने देखा अच्छा, इधर एक भगवान के और निजी पार्षद को घमंड हो गया, गरुड़ भगवान। गरुड़ भगवान को भी लगा, बोले हम नहीं हो तो ये कैसे जा पाएंगे बताओ, हम ही तो लेके जाते हैं, हम ही तो इनके ड्राइवर हैं। और एक अभिमान हो गया सुदर्शन चक्र को कि भैया हम तो ठाकुर जी ने सोचा कि थोड़ा अपने जनों पे होता ना, तब ठाकुर जी अभिमान शांत करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को उनका अभिमान पसंद नहीं आता। तो भगवान ने गरुड़ भगवान को कहा, गरुड़ जी हमारे एक काम कर दो, हनुमंत लाल जी से आज मिलने का मन कर रहा है, जरा उनको ले आओ हमारे पास मिलवाने के लिए। गरुड़ भगवान बोले, लो प्रभु, यूं गया यूं आया, आप जब तक भोजन भी नहीं करोगे उससे पहले ही ले आऊंगा। तो गरुड़ भगवान गए, जा करके हनुमान जी को कहा। हनुमान जी तो अपने सीताराम 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 लगे पड़े थे, डूबे हुए थे। गरुड़ भगवान बोले, आपको भगवान याद कर रहे हैं प्रभु, चलिए हमारे पीठ पर बैठ के चलिए। हनुमान जी बोले, अभी हमारा थोड़ा भजन पूजन रह रहा है, गरुड़ जी आप पहुँचो, हम आ रहे हैं पीछे पीछे। बोले, अरे तो आप तो जब तक पहुँचोगे जब तक तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, हम तो अभी आए और यूं मन की तेज गति से ले जाएंगे आपको। गरुड़ समझ गए हनुमान जी कि ठाकुर जी ने क्यों इनको भेजा। हनुमान जी बोले, अरे प्रभु चलो, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध घंटे लेट होंगे पर हम पहुँच जाएंगे, आप पहुँचो तो हम आ रहे हैं बस पूजा खत्म करके। तो गरुड़ भगवान को भेज दिया। गरुड़ जी जब तक पहुंचे द्वारिका में, उससे पहले दरवाजे पर हनुमान जी ठाड़े मिल गए। हनुमान जी पहले ही वहां पर खड़े हुए मिले। गरुड़ भगवान बोले, कैसे आए? बोले, अपने पैरों पे आए, तुमसे पहले आए। अच्छा, भगवान से मिल लिए? बोले नहीं, वहीं जा रहे हैं, चलो। तो चले, अंदर भीतर गए। जा करके भगवान ने कहा, अरे हनुमान जी, हनुमंत लाल जी आ गए, आप आइए आइए पधारी। अरे कैसे आए? बाहर किसी ने रोका टोका नहीं? बोले, हाँ था तो एक वो चारों तरफ हमारे घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। कौन? बोले, सुदर्शन चक्र। बोले, हाँ। बोले, हमें रोक रहा था, हमने क्या किया? बोले, हमने उसको मुंह में धर लिया, लो प्रभु अपना सुदर्शन चक्र आप पकड़ो। मुंह में धर लाए हम उसको। ठाकुर जी बोले, अच्छा प्रभु, ये कौन संग में कौन बैठी है? तो ठाकुर जी बोले, ये तुम्हारी आराध्य की जो मालकिन है, जैसे माता जानकी है वैसे ही ये है, जैसे आप जानकी माता की आराधना करते हो वैसे ही ये है। हनुमान जी बड़ी जोर से हंसे पहले तो,
हंस के बोले, अरे प्रभु हमको माफ़ करो, हमें गलती हो गई। हमने लगा कोई प्रभु ने गलती से कोई यहाँ की कोई दासी अपने संग बैठा ली है। अरे प्रभु कहाँ हमारी माता जान के। अब रुक्मणी जी तो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी देखे। ठाकुर जी ने हनुमान जी के माध्यम से तीनों का अभिमान नष्ट करवाया। भगवान कहते हैं आप सब हमारे जन हो, पर हमारे जनों में भी कभी अभिमान आएगा ना तो हम अपने किसी जन से उसका नाश करवाएंगे। जैसे आगे के प्रसंग में गोपी को भी अभिमान आया तो भगवान ने स्वयं उसका नाश किया है। इंद्र के अभिमान को, मान को भगवान ने तोड़ा। कैसे तोड़ा? गिरिराज जी की पूजा देख करके एकदम बावरा हो गया। मेघों को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज में मूसलधार बारिश करो। मूसलधार वर्षा हुई। सबको बचाने के लिए श्री ठाकुर जी ने 7 दिन तक श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण करके ठाकुर जी खड़े हो गए। 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करे ठाड़े रहे। सब उसके नीचे खड़े होकर के खूब आनंद लेते। ब्रज में खूब आनंद बरसा 7 दिन। इंद्र ने किया तो प्रकोप था, पर वो वरदान बन गया। क्यों? 7 दिन ठाकुर जी के संग खड़े, आनंद ले रहे ठाकुर जी के संग खड़े होकर के। तो ऐसा आनंद ब्रज में खूब बरसा। अंत में इंद्र ने आके भगवान से क्षमा मांगी। गौ माता ने आकर के सहयोग दे करके इंद्र को क्षमा दान कराया, क्योंकि इंद्र जानता अकेला जाऊंगा तो ये भौहें टेढ़ी करके देखेंगे। अगर इनका गुस्सा शांत कराना है तो आगे आगे जब कोई आदमी गुस्सा हो ना, नाराज हो, तो उसकी प्रिय चीज़ लेके जाते हैं हम, ताकि उसको देख इनका गुस्सा शांत हो जाए। तो ठाकुर जी की प्रिय चीज़ क्या है? बोलिए ना। है? हाँ, ठाकुर जी की प्रिय है गौ माता। गौ माता को देख करके ठाकुर जी का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। को भगवान कितने भी हमसे कोई अपराध में भी नाराज हो ना, पर वो जब देखेंगे कि भैया ना, ये अपने जीवन में इसने घर में गौ माता रखी है, उनकी सेवा करता है, उनको रोटी खिलाता है, उनको चारा खिलाता है, तो भगवान देख करके हमारी छोटी मोटी गलतियों को क्षमा कर देंगे। ये तो हमारी गौ माता का सेवक है, तो इसकी उन सब भूलों को हम माफ़ कर देंगे। इसलिए कोई भी शुभ काम होता है, जन्म होता है तब भी गौ माता का पूजन करवाते हैं। मृत्यु होती है तो गौ माता की पूंछ पकड़वाते हैं। शादी ब्याह में ये गाड़ी वाड़ी देने का सिस्टम तो अब कलयुग में चल गया है खूब सारा। ये बेटी को खूब सारा सोना देंगे, खूब सारी हीरा जवाहरात देंगे, फिर गाड़ी देंगे। पहले के जमाने में बेटी को क्या देते थे? कन्यादान के साथ साथ गोदान होता था, गोदान दी जाती थी। और लोग छोरी भी उसी के घर में ब्याहते थे, अपनी बेटी उसी घर में ब्याहते थे जहाँ ज़्यादा गाय होती थी। बोलो भैया बड़ा पैसा वाला आदमी है, इतनी गाय रख रखी है। जैसे आजकल प्रॉपर्टी गिनते ना, जमीन जायदाद, उस समय कितने गौवंश हैं वो गिना जाता था। अब पर आज का तो समय ही बदल गया। आज तो कहाँ गाय, कहाँ गोदान, सब भूल गए हम। कोई भी शादी ब्याह हो भैया, चाहे बेटा की चाहे बेटी की, गोदान जरूर किया करो। किसी का जन्म है, बालक का जन्म हुआ है, गोदान करो। किसी के घर में मृत्यु हुई, अब उसमें तो थोड़ा बहुत कर देते हैं, पर बाकी उत्सवों में नहीं करते हैं, पर अवश्य करना चाहिए। ठाकुर जी उसी से प्रसन्न होंगे। हम तो ये कहते हैं कि आपको अपना उत्सव भी जैसे घर में मना लिया, बैंक्वेट हॉल में मना लिया, बैंक्वेट हॉल में आपने सबके लिए शादी की पार्टी रख दी, उसके बाद जाकर के आपकी शहर में गौशाला, एक दूर भी है, हम गए थे उस दिन, हाँ जी, मलियाबाद, हाँ मलियाबाद गौशाला, तो वहाँ गए थे हम। तो एक शहर में भी है, यहाँ भी चलती है। तो अब जब आप कोई शादी ब्याह हो ना, तो शादी ब्याह में आपने हॉल कर लिया, वहाँ पे शादी का पार्टी कर दी, सबको दे दी, पर अब एक पार्टी जाकर के गौशाला में गायों की करो। एक पार्टी गौ माता की होनी चाहिए। जाके उनका बढ़िया चारा वारा खिला के आओ, गुड़ खिला के आओ, तो उनका आशीर्वाद आपके परिवार को मिलेगा, घर को मिलेगा। तो इंद्र जानता है कि ठाकुर जी इसी से प्रसन्न होंगे,
इसलिए गौ माता को संग लेके आया। भगवान गाय को देख के उनका क्रोध शांत हो गया, इंद्र को क्षमा कर दिया। इस प्रकार श्री गिरिराज भगवान के गोवर्धन नाथ की सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई है।